गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का और एक नए ब्लॉग पर। मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो पर। तो ये संडे का ब्लॉग है और संडे बिजी रूटीन। संडे के दिन ना ज़्यादा ही काम हो जाता है, मतलब संडे के दिन सबका तो छुट्टी रहता है बट मेरा कोई छुट्टी नहीं है। संडे के दिन और ज़्यादा काम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना संडे बिजी रूटीन। तो देखिए संडे के दिन कितने काम होते हैं। सब कोई कहता है ना कि संडे के दिन चलो छुट्टी है, ये है, बस छुट्टी तो जो काम करते हैं ऑफिस में उनके लिए है, बच्चे लोग के लिए है, और हम गृहिणियों के लिए छुट्टी नहीं है क्योंकि और भी काम बढ़ जाता है। तो मैं सोची चलो आज काम तो बहुत सारा करना है, तो सबसे पहले मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ और आज मंदिर की भी सफाई करनी थी। तो अभी तक घर में सब सोए हुए हैं क्योंकि सभी का छुट्टी है, तो सब कोई आराम फरमा रहे हैं। बट मेरा कोई संडे भी नहीं और कोई हॉलीडे भी नहीं। तो मैं लगी हूँ अपने कामों में और मंदिर की साफ़ सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई थी। सॉरी, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, मेरा मिट्ठू चिल्ला रहा है, मेरा आवाज़ सुन के वो चिल्ला रहा है। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी और मंदिर का थोड़ा सा बदलाव करूँगी। मंदिर में जो मैं वो झालर लगा के रखी थी ना, टिप टॉप बॉल, उसको मैं खोल दी हूँ वो लाइट को, और जो फ़ोटो सब लगवाई हूँ उसके साइड साइड से लगा दी हूँ। अभी इसमें 3-4 फ़ोटो डालना बाकी है। जो जगह दिख रहा है फ़ोटो सब जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे 3-4 फ़ोटो लगाना बाकी है, जो धीरे धीरे करके लगा देंगे क्योंकि एक ही दिन में लाने जाती हूँ ना, तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा फ़ोटो घर में है और कौन सा नहीं है, तो भूल जाती हूँ। इसलिए सोची कि धीरे धीरे एक एक करके मैं फ़ोटो लगा लूँगी। तो नहा धो के मंदिर का भी साफ़ सफाई कर ली हूँ और अब थोड़ा रूम का भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ नीचे का, क्योंकि यहाँ बैठ के हमको करना है पूजा। तो पूजा पाठ कर लिए हैं हम और अब बनाना है हमको चाय। तो ये बोले ना कि थोड़ा देर बाद बनाना, क्योंकि ये भी उठ गए थे, तो मैं देखी कि ये भी ब्रश वगैरह करेंगे। तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले अपना मैं काम कर लेती हूँ। तो आज ये सोफ़ा का भी कवर धोना है, बहुत दिनों से नहीं धुले थे, और है ना कि आज का मौसम भी एकदम पानी वाला है, पानी वाला मौसम किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कपड़े धोने में लग गई हूँ। सोची कि चलो एक दिन में नहीं सूखेगा, 2 दिन में सूखेगा, 3 दिन में सूखेगा, बट मैं इसको धुल दूँगी। और कपड़े धुलने के बाद ना और ज़्यादा बोझ हो जाते हैं, लेकिन मन भी तो नहीं मानता है और लगता है कि नहीं चलो इसको धो के उसके बाद फिर चाहे 2 दिन में सूखे चाहे 4 दिन में सूखे, कोई बात नहीं है। तो मैं सारा कवर को उठा के और वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो मेरा तो 5 सीटर सोफ़ा है जो 2 तरफ लगे हुए हैं और इधर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। तो डाइनिंग टेबल का जो कवर था उसका मैं उस मतलब वो क्लॉथ को मैं धो दी थी पहले ही। तो अब हमको सिर्फ सोफ़ा का कवर और सारे पर्दे वगैरह धोना है, तो एक दिन में इतना हो नहीं पाएगा। तो मैं धीरे धीरे सोची कि क्योंकि घर का भी झाड़ू पोंछा नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना होता है और ये सब काम भी करना होता है, तो मैं तो इसको धुलूँगी नहीं, मशीन में धुलेगा, लेकिन फिर भी धुलने के बाद सुखाना और बहुत सारा काम रहता है जो कि करना होता है। तो संडे के दिन तो हम गृहिणियों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि संडे का ही दिन है कि सारा काम पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि सारा यूनिफॉर्म आपको संडे को ही धोना है, जूते वगैरह का सफाई संडे को ही करना है, और आकृति के पापा भी आ जाते हैं तो वो भी बहुत सारे कपड़ा लेके आते हैं, तो वो भी संडे को ही हमको धोना रहता है। तो बहुत सारे कपड़े मैं रात में ही धुल ली थी, रात में धो के, और जब मैं नहा रही थी नहाने के बाद सारा कपड़ा फैला दी थी। तो ये कवर वगैरह अभी धोना था, जो कि मैं अभी धोने में लग गई हूँ। तो अब फटाफट से कर लेती हूँ घर की सफाई, क्योंकि घर में भी बहुत जाले लगे हुए थे, पंखा चलता है ना, तो उससे बहुत सारा जाला लग जाता है। तो ये जाला भी हमको दिख ही गया था, तो मैं सोची चलो आज बच्चे लोग भी सोए हैं, थोड़ा लेट से उठेंगे, तो मैं अपने कामों में तब तक लगती हूँ। और हस्बैंड जी का भी अभी
मतलब फ्रेश वगैरह नहीं हुए थे, तो सोचे तब तक मैं अपना काम करती हूँ। और मैं लग गई थी जाला को निकालने में, क्योंकि ये सब भी ना एक काम है और जाला रहना भी नहीं चाहिए घर में, और देखने में भी बहुत ही ख़राब लगता है अगर जाला रहता है घर में। तो बस वही जाला निकालने का काम कर रही थी। तो मैं सबसे पहले शुरू की हूँ हॉल से। हॉल का सारा जाला निकाल के उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रूम में, क्योंकि सबसे ख़राब अगर हॉल में जाला रहता है ना, मतलब डाइनिंग रूम में, तो आदमी का एंट्रेंस वहीं पर होता है। तो कोई भी आदमी आता है तो सबसे पहले डाइनिंग रूम में मेरा आता है, यानी हॉल में आता है। तो यहीं पे जाला रहेगा तो फिर सब क्या बोलेंगे, तो इसीलिए मैं सोची कि सबको मैं फटाफट से हटा दे रही हूँ। और मेरा मिट्ठू को ना मैं वॉइस ओवर करने के लिए अंदर आ गई हूँ, और मेरा बाबू और उसके पापा मार्केट चले गए हैं। तो फिर वो चिल्ला रहा था कि मैं अकेले बच गई हूँ। और एक बात है कि मेरे घर के पीछे गाय रहती है, गाय रखे हुए हैं, तो फिर उसका भी आवाज़ आता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपना आवाज़ बंद कर सकती हूँ बट किसी और का नहीं। तो इधर मैं चाय बनाने आई थी, और चाय जैसे बनाई, इसमें दूध चीनी सब कुछ डाला तो चाय फट गई, यानी मैं ना फ्रिज में रात में लाइन देना ही भूल गई थी। तो अभी हमको बनाना पड़ा काली वाली चाय, क्योंकि दूध वाला चाय तो हम बनाए थे बट वो फट गया। फ्रिज में लाइन देने भूल गई थी और दूध फ्रिज में ही रह गया था। तो फ्रिज में अगर ठंडा है फ्रिज तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्रिज तो बहुत ख़राब है। तो दूध फट गया तो चाय भी नहीं बना। तो इधर मैं काले चाय बना के और ले आई हूँ। तो बच्चा मेरा चाय पीता नहीं है, बट अभी था यहाँ तो हमको ख़राब लगने लगा, क्योंकि बच्चा बड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है कि चलो थोड़ा उसको भी दे देते हैं। तो हम लोग यहीं पे चाय पिए बैठ के, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी जाला ही निकालने के लिए, क्योंकि आज मैं सोची हूँ कि पूरे घर का जाला निकाल दूँगी। तो यहाँ पे दो कंबल मेरा बाहर ही रहता है, क्योंकि एसी चलता है तो फिर ठंडा लगने लगता है, तो इसीलिए मैं 2 कंबल को हमेशा बाहर ही रखती हूँ। तो फटाफट से इसको समेट के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाला निकालने का काम करूँगी। तो बेडशीट अभी हम उठाए नहीं हैं बेड से, क्योंकि बेडशीट उठाएंगे तो फिर गद्दा गंदा होगा, इसलिए जो भी जाला गिरा तो इसी बेडशीट पे गिरा, तो मैं इस बेडशीट को उठा के और गद्दा को अच्छा से झाड़ के साफ़ कर दूँगी, और फिर ये बेडशीट को मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो अब देखिए आई हूँ मैं जूता धोने के लिए, क्योंकि स्कूल का जूता है तो संडे को ही ये रहता है खाली, तो मैं आज इसको धो रही हूँ। वैसे तो ये वेडनेसडे और सैटरडे को पहना जाता है, बीच में मैं धो सकती थी बट दिमाग से उतर गया था मेरा। तो है ना संडे के दिन बिजी लाइफ स्टाइल, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो बस सारे जूते को धो के, और धूप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं धोने का आज काम सारा कर दी हूँ। धूप नहीं है फिर भी मैं सारा कपड़ा को धुल रही हूँ, सारा जूते सारे कपड़े धुल दी हूँ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मेरा छोटा सा था। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।